नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैं एक लिवर पेट रोग विशेषज्ञ हूं और मैंने एमडी और डीएम की पढ़ाई पूरी की है। और अभी मैं भोपाल मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसमें मेडिलिव लिवर हॉस्पिटल का संचालन करता हूं। हमारे हॉस्पिटल में सारे तरह की सुविधाएं, ओटी, आईसीयू, एचडीयू, जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डीलक्स रूम्स और सारी तरह की लिवर पेट के मरीज़ों के लिए मशीनें, उनकी जाँचें, जो भी सर्जरीज़ हैं, सारी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और हम इसको कम से कम दामों में, उचित दामों में मरीज़ों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। भोपाल में उनका ट्रीटमेंट, अच्छे से अच्छा इलाज उनको दिया जा सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लोटिंग या पेट फूलने के बारे में। बहुत कॉमन कंप्लेंट है, हर किसी व्यक्ति को ये कभी ना कभी होता है। किसी को थोड़े दिन रहता है, किसी को लंबे टाइम रहता है, किसी को बार बार होता है। और ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, मुझे लगता है, जिनको कभी ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी हो कि पेट फूल रहा है या पेट में हैवीनेस या टाइटनेस या भारी भारीपन लग रहा है, स्पेशली खाना खाने के बाद। किसी किसी को ये 1-2 दिन के लिए होता है, इन्फेक्शन कुछ हुआ उसकी वजह से, और किसी किसी को ये बहुत समय तक प्रॉब्लम बनी रहती है। तो आज हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि ब्लोटिंग या पेट फूलने के क्या कारण हो सकते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, और अगर ऐसा कुछ हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई और समस्या हो गई है जिससे कि ये सिम्टम आ रहा है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, ब्लोटिंग या पेट फूलने का मुख्य जो कारण है वो होता है पेट में गैस बनना। तो गैस बनना, हम ऐसा मानते हैं कि गैस बनना नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो हमें गैस बन रही है तो हम बीमार हैं या हमारे पाचन क्रिया गड़बड़ है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। गैस फॉर्मेशन इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेशन। जब डाइजेशन होता है, स्पेशली प्रोटीन का डाइजेशन होता है या हमारे जो भी हम ले रहे हैं मटेरियल, उसका जब पेट में, आंतों में डाइजेशन होता है, तो गैस फॉर्मेशन इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम क्यों आती है कि जब गैस फॉर्मेशन नॉर्मल से ज़्यादा होने लगे, अब नॉर्मल होने लगे, बहुत ज़्यादा होने लगे, तो हमें पेट फूला फूला लगता है। स्पेशली जब हम खाना खाते हैं तो पाचन क्रिया शुरू होती है, गैस फॉर्मेशन शुरू होता है, तो हमारे पेट फूलने लगता है, हमें भूख ऐसा लगता है कि कम लग रही है, अब खाने का मन नहीं है, या बहुत देर तक पेट ऐसे फूला हुआ रहता है और बेचैनी सी लगती है, नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो पेट की ब्लोटिंग से हो सकते हैं। इसके कारण क्या हैं? जैसा मैंने बताया, डाइजेशन का पार्ट है। अगर डाइजेशन में बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, अगर कोई गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया आए या बैड बैक्टीरिया जो हमारे गट में होते हैं, उनकी अगर संख्या बढ़ गई है तो गैस फॉर्मेशन ज़्यादा कराते हैं, डाइजेशन हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। हमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ब्लोटिंग के बाद प्रेशर बनने लगे और मोशन के लिए, स्टूल पास करने के लिए जाना पड़े, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो बैक्टीरिया जब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बैड बैक्टीरिया हमारे गट में डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लोटिंग या गैस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। एक दूसरा कारण है इन्फेक्शन का होना। इन्फेक्शन के होने से, गट इन्फेक्शन की होने की वजह से भी गैस फॉर्मेशन बढ़ जाता है, आंतों में सूजन आ जाती है। और कुछ और भी कारण हैं, जैसे कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है कि जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो एंजाइम होता है इनको डाइजेस्ट करने वाला, वो हमारी बॉडी में कम होने लगता है या किसी कारण से कम हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। उसके कारण भी, जैसे हम मिल्क प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा पेट फूलने लगेगा, ब्लोटिंग होने लगेगी। कुछ और भी कारण है, जैसे ग्लूटेन सेंसिटिविटी अगर किसी को है, मतलब कि गेहूं से एलर्जी है या गेहूं की बनी कोई भी चीज़ वो खा लेते हैं, तो पेट फूलने लगता है या गैस बनने लगती है या एकदम पेट में कड़ापन या हार्डनेस आने लगती है। तो ऐसे कुछ कारण हैं। कभी अगर ब्लोटिंग होती है तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर बार बार हमें इससे परेशानी हो रही है तो बिल्कुल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पेट के डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। कुछ अगर वो टेस्ट बोलते हैं इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए, या कुछ एंडोस्कोपी करने का बोलते हैं, उनको रेलेवेंट लगता है तो बिल्कुल कराएं। कारण पता करें कि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, इन्फेक्शन है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या आईबीएस का प्रॉब्लम है, या ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। इनमें से जो भी कारण है उसको पता लगाएं। उसके हिसाब से डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट आपको एडवाइस करते हैं उसको लें, जिससे कि आप इस दिक्कत से बच सकते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, सेडेंट्री लाइफ हैबिट्स हैं, बैठने का काम ज़्यादा है, हमारा चलने घूमने का, खड़े रहने का काम ज़्यादा है, तो भी हमें ब्लोटिंग लग सकती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी लाइफस्टाइल में ऐसा हो कि हमारे बॉडी की एक्टिविटी, कुछ मूवमेंट हमारे होते रहें। एक्सरसाइज हम करें या वॉक करें, योगा करें, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें जैसे फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे। हाई फाइबर डाइट लें। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन अगर हम ले रहे हैं, जिम जाने वाले बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटीन एक्सेसिव लेते हैं, उनको भी ब्लोटिंग की समस्या आ सकती है। तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट में अगर हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन कुछ करें, चीज़ों को बैलेंस करें, उससे भी इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।